हेलो एवरीवन। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ महीनों में पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। ये इस साल का सबसे बड़ा, सबसे कंफ्यूजिंग और ऑनेस्टली सबसे एंटरटेनिंग इंटरनेट ड्रामा है। वुमेन्स वेट लॉस और फिटनेस को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसने कमेंट सेक्शंस को लिटरली एक बैटल ग्राउंड बना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ा सस्पेंस जो आजकल हर जगह छाया हुआ है वो ये है कि आखिर अचानक से सब लोग इतने पतले कैसे होते जा रहे हैं। मतलब कल तक जो इंटरनेट बॉडी पॉजिटिविटी के नारे लगा रहा था, वहां अचानक से हर कोई अपनी श्रेडेड समर बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है। सोचिए, रातों रात ऐसा कौन सा जादू हो गया कि हर कोई फिटनेस मॉडल बन गया। ये मिस्ट्री इतनी तेजी से वायरल हुई है ना कि हर दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई इसके पीछे का असली राज है क्या। इस पूरे वायरल वॉर में ना दो अलग अलग ग्रुप सामने सामने आ गए हैं। एक तरफ है हार्डवर्क गर्ल्स जो रोज जिम में घंटों पसीना बहा रही हैं, हैवी वेट्स उठा रही हैं, और दूसरी तरफ है ओजेम्पिक गर्ल्स जिनका सीक्रेट वेपन है एक छोटी सी सिरिंज और शायद एक सैलेड का पत्ता। इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ सालों की जी तोड़ मेहनत है और दूसरी तरफ एक ऐसा शॉर्टकट जो एकदम मैजिक की तरह लगता है, और इसी ने इंटरनेट पर एक फुल ब्लोन डिबेट शुरू कर दी है। थोड़ा सोशल मीडिया के इस इल्यूजन को डिकोड करते हैं। हम सब ने ऐसी प्रोफाइल्स देखी हैं, राइट? कोई इन्फ्लुएंसर या ऑफिस की कॉलीग जिसका 3 साल जिम के बाद भी 1 ग्राम वेट कम नहीं हुआ था और अचानक से 1 महीने बाद वो एकदम ग्लोइंग और श्रेडेड नजर आने लगती है। और जब उसकी फोटो का कैप्शन पढ़ो तो क्या लिखा होता है? जस्ट वार्म वाटर एंड पॉजिटिव माइंडसेट। आई मीन सीरियसली, ये पढ़कर तो बेचारी प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनियां भी रोने लगेंगी। ये जो अनरियलिस्टिक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही इस पूरी कंट्रोवर्सी की असली जड़ है। ओके, अब मीम्स और जोक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक्चुअल साइंस पर आते हैं। आखिर ग्राउंड पर चल क्या रहा है? बेसिकली ये सब GLP-1 इंजेक्शंस का कमाल है, जैसे ओजेम्पिक, वेगोवी या माउंटजारो। इंटरेस्टिंगली इन्हें ओरिजिनली डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इन्हें वेट लॉस का न्यूक्लियर वेपन माना जा रहा है। ये इंजेक्शंस सीधे दिमाग पर असर करते हैं, भूख को ड्रास्टिकली कम करते हैं और फूड क्रेविंग्स को वर्चुअली खत्म कर देते हैं। अब यहाँ कोई जजमेंट पास नहीं किया जा रहा, लेकिन मेडिकल रियलिटी यही है कि ये मेडिकेशंस बायोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं और इसीलिए रिजल्ट्स इतने शॉकिंगली फास्ट होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये मैजिक पिल वाली दुनिया उस दूसरी रियलिटी के साथ कैसे टकराती है। वो रियलिटी जो उन लोगों की है जो बिना किसी शॉर्टकट के नेचुरल तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरे हफ्ते का मील प्रेप करना, एक एक कैलोरी और मैक्रो गिनना, हेली कार्डियो, स्क्वाट्स और डेली स्टेप गोल्स को पूरा करना। ये सीरियसली कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें एक्सट्रीम डिसिप्लिन लगता है और बहुत ही हैवी फिजिकल और मेंटल एफर्ट चाहिए होता है। और जब ऐसी हार्डकोर मेहनत की जाती है ना, तो सोशल मीडिया के कुछ दावे सच में किसी बड़े मजाक जैसे लगते हैं। जैसे जब कोई पब्लिकली क्लेम करता है, मैंने तो बस चावल खाना छोड़ दिया और मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। ऐसे दावों पर आम जनता का रिएक्शन बिल्कुल स्पॉट ऑन होता है। हाँ दीदी, और मैं तो नासा में एस्ट्रोनॉट हूँ। ये सार्कास्टिक पंचलाइन दिखाती है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के क्लेम्स आजकल कितने एब्सर्ड और अनबिलीवेबल हो चुके हैं। सो पॉइंट ये है कि अब इंटरनेट की ऑडियंस बिल्कुल बेवकूफ नहीं रही। लोग अब क्लियरली सवाल उठाने लगे हैं। सोचने वाली बात है, एक तरफ वही फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हेल्थ के नाम पर डिटॉक्स टीज और मेटाबॉलिज्म हैक्स बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई सच सच बताओ, इंजेक्शन कहाँ छुपाया है। ऑब्वियसली हर कोई इन इंजेक्शंस का यूज नहीं कर रहा, ये जनरलाइज करना गलत होगा। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में जो ये सीक्रेसी और परफेक्शन मेंटेन करने का झूठ है, इसने इस कंट्रोवर्सी की आग में घी डालने का काम जरूर किया है। इन सब के बीच में एक बहुत ही गहरा और वैलिड सवाल सामने आता है, आखिर बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट का क्या हुआ? कुछ ही टाइम पहले तक इंटरनेट का सबसे लाउड और क्लियर मैसेज था लव योर कर्वी बॉडी और हर साइज को एक्सेप्ट करना। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और समर बॉडी चैलेंज वापस ट्रेंड करने लगा। ये जो सडन कल्चरल विपलैश आया है ना, इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में आगे बढ़े थे या बस ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। इस पूरी पैराडॉक्स को समझने के लिए किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, बॉडी पॉजिटिविटी ने तो अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। ये एक ऐसी फनी लेकिन काफी कड़वी सच्चाई है जो आज के फिटनेस कल्चर को परफेक्टली डिफाइन करती है।
जैसे ही मार्केट में वेट लॉस का एक नया मेडिकल शॉर्टकट अवेलेबल हुआ, वो सारा एवरी साइज इज ब्यूटीफुल वाला मूवमेंट जैसे हवा में कहीं गायब ही हो गया। अब देखते हैं कि इस ड्रामा का ग्राउंड जीरो यानी कमेंट सेक्शंस पर क्या हाल है। अगर आज किसी वेट लॉस पोस्ट के नीचे देखें तो वो टोटली किसी WWE मैच जैसा लगेगा। हर कोई अचानक से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन बैठा है। कोई गुस्से में लिख रहा है ये तो चीटिंग है, तो कोई वहां से रिप्लाई कर रहा है अपने काम से काम रखो। कुछ लोग नेचुरलिस्ट सुपीरियर का झंडा उठाए हुए हैं तो उन्हें ताना पड़ रहा है कि तुम बस जल रहे हो। और इन सब लड़ाइयों के बीच एक कॉमन इंसान जरूर होता है जो आकर फ्री की एडवाइस देता है, कुछ मत करो, बस सुबह उठकर जीरा वाटर पियो। और बाय द वे, इन सबके बीच आदमियों का क्या रिएक्शन है? वो इस पूरे ड्रामा को बस दूर से नोटिस कर रहे हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े डरे हुए हैं और बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि वुमेन्स वेट लॉस एक इतना सेंसिटिव और फियर्सली गार्डेड टेरिटरी बन चुका है, जहां अगर एक भी गलत शब्द बोल दिया तो उनका अकाउंट सस्पेंड होना हो, लेकिन सोशली वो डेफिनेटली हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटर यही है कि शांत रहा जाए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ निकल कर आई है वो है क्लास डिवाइड। वेट लॉस अब सिर्फ फिटनेस की बात नहीं रही, ये एक लग्जरी सब्सक्रिप्शन मॉडल बन चुका है। एक तरफ है प्रीमियम वेट लॉस, जहां लोगों के पास पर्सनल ट्रेनर्स, महंगे इंजेक्शंस और प्राइवेट शेफ्स का एक्सेस है। और दूसरी तरफ है अपना मिडिल क्लास वेट लॉस, जो यूट्यूब के फ्री वर्कआउट वीडियोस, जीरा वाटर और मार्केट से लाए गए 10 रुपए के खीरे पर चल रहा है। मतलब अब पतला होना भी इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक बैलेंस कैसा है। और जब मिडिल क्लास देसी सॉल्यूशंस की बात हो ही रही है, तो इस इंटरनेट के सबसे पॉपुलर जीरा वाटर सिनेमैटिक यूनिवर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये हमारी इंटरनेट मिथोलॉजी का वो लेजेंडरी हिस्सा है जहां दावा किया जाता है कि जीरा वाटर, अजवाइन का पानी या नींबू शहद की चाय पीने से 32 किलो तक वजन मैजिकली पिघल जाता है। ये इंडियन आंटीज और मॉडर्न साइंस के बीच की वो इटर्नल बैटल है जो लिटरली कभी खत्म नहीं होने वाली। वेल, जोक्स अपार्ट, अब इस चर्चा के सबसे डीप और रियल पॉइंट पर आते हैं। एक काफी गहरी बात कही गई है कि कंपैरिजन कार्डियो से कहीं ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। और सच कहूं तो यहां आके सारी कॉमेडी खत्म हो जाती है। ये वो एक्चुअल प्रेशर है जिसका सामना रोज किया जा रहा है। शादी के लिए पतला दिखने का प्रेशर, दूसरों के सामने परफेक्ट ग्लो अप दिखाने की चाह और सोशल मीडिया पर कांस्टेंट कंपैरिजन। ये मेंटल प्रेशर किसी भी हैवी वर्कआउट सेशन से ज्यादा थका देने वाला होता है। और बात सिर्फ मेंटल एक्सपेक्टेशंस की नहीं है, कुछ बहुत ही जेन्युइन और रियल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं जिनके साथ हजारों लोग रोज स्ट्रगल करते हैं। PCOS, थायराइड की बीमारी, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट का ना जाना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डेली स्ट्रेस की वजह से होने वाली इमोशनल ईटिंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बहाने नहीं है, ये एक्चुअल मेडिकल कंडीशंस हैं जो बॉडी से नेचुरली वेट ड्रॉप करने को फिजिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती हैं। तो ये डिबेट सिर्फ मोटिवेशन होने या ना होने के बारे में है ही नहीं। इसीलिए ये पूरी सिचुएशन इतनी इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड है। एक लाइन में इसका पूरा सच छुपा है। कुछ लोगों को शायद शॉर्टकट चाहिए होता है, लेकिन कुछ बस इस कॉन्स्टेंटली चलने वाली फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल से एक रिलीफ चाहते हैं। जब सालों की स्ट्रिक्ट डाइट और हार्डकोर मेहनत के बाद भी हार्मोन्स बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं करने देते, तब ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स उनके लिए एक उम्मीद की आखिरी किरण बन जाते हैं। ये एक ऐसी वैलिड और इमोशनल सच्चाई है जिसे ईजिली डिसमिस नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब मेडिकल ऑप्शंस और कंट्रोवर्सीज के बीच आइए साइंस की बेसिक्स पर वापस आते हैं। चाहे इंजेक्शंस को एक इफेक्टिव मेडिकल टूल की तरह यूज किया जाए, लेकिन हेल्दी रहने का एक्चुअल फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। उसके वही 4 पिलर्स हैं। पहला, एक कंसिस्टेंट कैलोरी डेफिसिट। दूसरा, फिजिकल मूवमेंट। तीसरा, क्वालिटी स्लीप। और चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई भी नया रूट लिया जाए, लाइफस्टाइल का ये फाउंडेशनल साइंस हमेशा नॉन निगोशिएबल ही रहेगा। इंजेक्शंस एक टूल हो सकते हैं, पर वो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये भी बिल्कुल सच है कि फास्ट रिजल्ट्स की एक बहुत ही डार्क साइड होती है। जब वेट बहुत आर्टिफिशियली और तेजी से गिरता है तो चेहरे की स्किन लूज होने लगती है, जिसे आजकल इंटरनेट पर ओजेम्पिक फेस बुलाया जा रहा है। इसके अलावा एक्सट्रीम फटीग, बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के ड्रग्स खूब लेने का खतरा, ऑनलाइन फेक सेलर्स के स्कैम्स में फंसना और खाना छोड़ देने का एक डेंजरस ऑब्सेशन। ये बातें क्लियर रिमाइंडर हैं कि सिर्फ वायरल होने या जल्दी पतला दिखने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना कितना रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही एक और पहलू है जिस पर शायद ही कोई खुलकर बात करता है। वो है इसका साइलेंट मेंटल हेल्थ स्ट्रगल
ये सारी ऑनलाइन लड़ाई कभी भी सिर्फ फिजिकल वेट तक लिमिटेड नहीं थी। इसके पीछे टूटा हुआ सेल्फ एस्टीम है, रिजेक्शन और ऑनलाइन ट्रोलिंग का लगातार डर है, रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटीज हैं और शीशे के सामने खड़े होने पर फील होने वाली इंटेंस एंग्जाइटी शामिल है। इन छुपी हुई फीलिंग्स का जो इमोशनल बोझ होता है ना, वो बॉडी के किसी भी फैट से कहीं ज्यादा भारी होता है। इस पूरे इमोशनल सफ़र को इस एक सिंपल थॉट से सबसे बेहतर समझा जा सकता है। कभी कभी लोग अपनी बॉडी से नफरत नहीं करते, वो इस बात से नफरत करते हैं कि दुनिया उनकी बॉडी के साथ कैसा बिहेव करती है। जरा इस बारे में सोचिए। आसपास का नजरिया, बिना मांगी हुई एडवाइस और कांस्टेंट जजमेंट ही लोगों को थका देते हैं और उन्हें ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। ये सच में दिल को छूने वाली रियलिटी है। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में असली विलन है कौन? हकीकत ये है कि असली कल्प्रिट ना तो वो इंजेक्शंस हैं, ना ही आलसी होना और ना ही कार्ब्स। असली दुश्मन है हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रातों रात रिजल्ट की डिमांड करना, एक इम्पॉसिबल परफेक्ट बॉडी जैसी इल्यूजन के पीछे भागना, बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेने की उम्मीद रखना, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन मैक्सिमम वैलिडेशन पाने की भूख। इसी टॉक्सिक कल्चर ने आज इस वेट लॉस वॉर को इतना बड़ा और केओटिक बना दिया है। अगर इस पूरे इंटरनेट फिटनेस इल्यूजन का कोई एक तकड़ा टेक अवे निकालना हो तो वो ये एक सिंपल सच्चाई है। हेल्दी बनना एक एक्चुअल अचीवमेंट है, लेकिन परफेक्ट दिखना वो सिर्फ सोशल मीडिया का एक बिजनेस मॉडल है। ये याद रखना जरूरी है कि फिटनेस इंडस्ट्री अक्सर लोगों की इनसिक्योरिटीज पर ही प्रॉफिट कमाती है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि असली प्रायोरिटी इंटरनल हेल्थ होनी चाहिए, ना कि किसी इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह दिखना, तब जाकर इस प्रेशर से आज़ादी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले ख्याल के साथ रैप अप करते हैं। सोचिए, वेट लॉस न होने से ज्यादा डेंजरस चीज आखिर क्या हो सकती है? वो है लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना और सोशल वैलिडेशन का एडिक्ट हो जाना। इस डीप डाइव के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये इंटरनेट फिटनेस कल्चर किस तरफ जाता है। टीम हार्डवर्क, टीम साइंस या फिर द लेजेंडरी टीम जीरा वाटर। असल सच्चाई कहाँ है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस बेहतरीन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।